नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों यूपी टीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें आज की प्रश्नों की श्रृंखला जो है हमारी 125 है। 125 में बहुत ही अच्छे और नए ढंग के क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और 125 प्रश्नों को हल कीजिए, जिसमें आपको नए प्रश्न कितने मिल रहे हैं, आपने कितने सही किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अपनी तैयारी को यहाँ पर आंकने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों की। तो आज का पहला प्रश्न है, कुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। प्रश्न एक बार फिर, कामकुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो पहला प्रश्न है, जिसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के। प्रश्न नंबर दूसरा है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न नंबर दो का, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर दो का हमारा विकल्प सही हो जाएगा दो, वरुण के बेटे। अगला है प्रश्न नंबर तीन है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। विकल्प नंबर एक। प्रश्न नंबर चार है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो प्रश्न नंबर चार का विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा, झूठा सच। झूठा सच। प्रश्न नंबर पाँच है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो प्रश्न नंबर पाँच का विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हैं। अगला है प्रश्न नंबर छः है, जय उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। तो प्रश्न नंबर छः का विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा, पीली आंधी। प्रश्न नंबर सात है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है। प्रश्न नंबर सात का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, अलका सरावगी। अगला है प्रश्न नंबर आठ है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर आठ है, जिसका विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, सुदर्शन। भागवती उपन्यास किसका है, सुदर्शन का है। अगला है प्रश्न नंबर नौ, टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं। यहाँ पर टोली लिख गया है, यहाँ पर होगा टोपी। टोपी शुक्ला होना है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं। तो टोपी शुक्ला के लेखक हैं यहाँ पर नौ का विकल्प नंबर हमारा दो सही हो जाएगा, राही मासूम रजा। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह किसका है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है, या सदाचार का ताबीज किसकी रचना है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर हमारा तीन सही हो जाएगा, हरशंकर परसाई। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 14 है, सही आरोही क्रम को चुनिए। सही आरोही क्रम को चुनना है। तो इसमें से
पहले क्या हो जाएगा, छायावाद छायावाद हो जाएगा, फिर प्रगतिवाद हो जाएगा, फिर प्रयोगवाद हो जाएगा, फिर नई कविता हो जाएगा। तो इस तहत 14 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो विकल्प नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो इस बात को प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर आया है। तो चंद बरदाई की। 17 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो 18 का विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? स्वयंभू। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, स्वयंभू। प्रश्न नंबर 19 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो प्रश्न नंबर 19 का जो है विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 4, रासो साहित्य का। चारण साहित्य में क्या आएगा? रासो साहित्य आएगा। प्रश्न नंबर 20 है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, तो ये कौन सा है? राउरवेल। राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, देव कवि की रचना है। देव कवि की रचना है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, भाव विलास। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? तो मतिराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है, इस बात को पूछा गया है प्रश्न नंबर 22 में। विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, रस विलास मतिराम का नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। तो नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, नंददास। 23 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, नंददास। प्रश्न नंबर 24 है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पत्रिका है। तो 24 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, हित तरंगिणी। प्रश्न नंबर 25 है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। 25 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा 2, लाल कवि। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? प्रश्न नंबर 26 में काव्य पंक्ति पूछी गई, हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो, यह पंक्तियां किस बोली की हैं यह बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अवधी का। अगला है प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह
किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, फूलों का गुच्छा। प्रश्न नंबर 29 है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै, पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है हमारा 29 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, पंक्ति किस कवि की है? तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंग्रेजों के खिलाफ ये बात उन्होंने कही थी। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो भारतेंदु ने जिस प्रकार की हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 31 है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 32 है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर आधारित किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, कवित्तवास रामायण। कवित्तवास रामायण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 33 है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है, इसमें बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, अनामिका। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो इसमें संत कवि नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अगला है प्रश्न नंबर 35 है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो 35 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, वासुदेव सिंह। अगला है प्रश्न नंबर 36 है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, श्याम नारायण पांडे। 36 का ए सही हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा 2, चंदियों की एक झालर। चिंदियों की एक झालर है जो ये स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 38 है, छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 38 है, तो प्रश्न विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 39 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? तो प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 40 है, अंधा कुआं किसकी नाट्यकृति है? अंधा कुआं किसकी नाट्यकृति है? तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला है प्रश्न नंबर 41 है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका किस नाटक की पात्र है? 41 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा 3,
आषाढ़ का एक दिन मल्लिका इसकी पात्र है। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, आलोक पर्व किस निबंध के रचनाकार हैं? आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो 42 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 43 है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 44 है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? प्रश्न एक बार फिर, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो प्रश्न नंबर 44 का प्रश्न विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 45 है, भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? तो 45 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, हरशंकर परसाई। हरशंकर परसाई सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब। तीसरा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 46 का तीसरा। अगला है प्रश्न नंबर 47 है, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VIMP VIP। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, देख लेते हैं। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। तो 47 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा 2, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही हैं। अगला है 48 नंबर का, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, वरुण के बेटे। प्रश्न नंबर 49 है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो महाकाल के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 49 का हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अगला है प्रश्न नंबर 50 है, पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो 50 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, दिल्ली का कलंक। ये पांडे वेचन शर्मा का नहीं है। प्रश्न नंबर 51 है, भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो भाग्यवती के लेखक जो हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। 51 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, श्रद्धाराम फिल्लौरी। प्रश्न नंबर 52 है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 3, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 53 है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। प्रश्न एक बार फिर, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। तो 53 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 54 है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? दोस्तों नया प्रश्न है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है, इम्पॉर्टेंट है। तो अलमा कबूतरी किसकी रचना है, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट रचना है। तो 54 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा तीसरा, मैत्री पुष्पा। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्ना मोबाइल किसका उपन्यास है? तो 55 का
हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा 1 प्रदीप सौरभ का। अगला है प्रश्न नंबर 56 है, अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है? तो खंजर नयन में किसका जीवन का चित्रण किया गया है? तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 1 सूरदास। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 57 नंबर का, अनारो किसका उपन्यास है? तो अनारो किसका उपन्यास है? प्रश्न नंबर 57 है, तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा मंजुल भगत। प्रश्न नंबर 58 है, मैलाचल किस श्रेणी का उपन्यास है? तो मैलाचल किस श्रेणी का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की संरचना है? अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तो उपन्यास, अपने अपने अजनबी क्या है? उपन्यास है। प्रश्न नंबर 60 है, गोदान उपन्यास की नायिका है? तो गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिक कर्ताओं में से कौन नहीं है? इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिक कर्ताओं में से कौन नहीं है? तो 61 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ज्ञानरंजन नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 4, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 63 है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका का है? तो प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, चित्रा मृदुगल। इसका है चित्रा मृदुगल का है। प्रश्न नंबर 64 है, कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो कामरेड का कोट किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, संजय। प्रश्न नंबर 65 है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी घटना प्रधान है? प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा तीसरा, पंच परमेश्वर। बंग महिला का असली नाम क्या है? तो 66 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, राजेंद्र बाला घोष। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 67 है, अर्धकथानक है एक आत्मकथा। अर्धकथानक क्या है? तो 67 का हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 68 है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, राहुल संकृत्यायन। प्रश्न नंबर 69 है, देहरी भई देव विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 69 है, इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा तीसरा, आत्मकथा। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70 है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है? तो 70 का हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, रविंद्र कालिया का, रविंद्र कालिया। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो 71 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जोश मलिहाबादी का, जोश मलिहाबादी का। अगला है दोस्तों 72, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो प्रश्न नंबर 72 का जो है विकल्प नंबर है आत्मकथा 2 सही है।
और प्रश्न नंबर 73 है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। तो 73 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 74 है, माटी की मूर्तें की विधा है। तो माटी की मूर्तें की विधा पूछे जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर 74 का जो है माटी की मूर्तें, जो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, संस्मरण है। प्रश्न नंबर 75 है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। यानी गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। तो ये है प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों निबंध संग्रह है। गेहूं और बनाम गुलाब क्या है, निबंध है, जो इनमें से नहीं दिया गया है। ये निबंध है। और अगला है प्रश्न नंबर 76 है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, अष्टाध्यायी। प्रश्न नंबर 77 है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, शंकुक। अगला है प्रश्न नंबर 78 है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं। तो प्रश्न नंबर 78 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 1, 10 गुण हैं। प्रश्न नंबर 79 है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। तो इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, वामन। प्रश्न नंबर 80 है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 80 का जो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ध्वनि। प्रश्न नंबर 81 है, शब्दार्थों सहित काव्यम किसका कथन है। शब्दार्थों सहित काव्यम किसका कथन है। तो प्रश्न नंबर 81 का विकल्प नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, भामा। किसका है, भामा का है। अगला है प्रश्न नंबर 82 है, ग्वालियर की बोली है निम्नलिखित में से ग्वालियर की बोली है। तो 82 का 1 सही हो जाएगा, बुंदेली। 82 का 1 सही हो जाएगा, बुंदेली। प्रश्न नंबर 83 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, इतिहास। प्रश्न नंबर 84 है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 4, देवनागरी। अगला है प्रश्न नंबर 85 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो 85 का प्रश्न नंबर 85 विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला है प्रश्न नंबर 86 है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। तो प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, बंगाली। प्रश्न नंबर 87 है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध बताइए। तो इसमें पदबंध क्या है, 87 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा 1, संज्ञा पदबंध है इसमें दोस्तों। प्रश्न नंबर 88 है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए
विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो 88 का विकल्प नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा, कर्ता कारक है। अगला है प्रश्न नंबर 88 है, हमने देख लिया है। एक प्रश्न नंबर 89 देखना है। मेरे घर में आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। उस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 4, अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 90 है, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस कारक में जो है वह कार मेरी है, तो इस 90 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा 2, संबंध कारक, यानी मुझसे जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न होता है, मोती होती है, मोती होता है जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है, पूछ रहा है। नकल होती है, बचपना होता है, तो नकल होती है। इस प्रकार से 91 का तीसरा सही हो जाएगा। नकल होती है, नकल होता ही नहीं, नकल होती है, तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा 91 का। अगला है प्रश्न नंबर 92 है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवयित्री होगा। 92 का तीसरा है कवयित्री। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोपहर, सुबह सुबह होती है, दोपहर होती है, सांझ होती है, दिन होता है, तो 93 का विकल्प नंबर 4 से ही हो जाएगा, दिन। अगला है प्रश्न नंबर 94 है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों चिड़िए, प्रश्न नंबर 94 का हमारा विकल्प नंबर चिड़िया, ए सही हो जाएगा, चिड़िया। अगला है प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो 95 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, चौथा, तेल। प्रश्न नंबर 96 है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है, तो प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, दुह प्लस प्रकृति। प्रश्न नंबर 97 है, प्रति प्लस आरोपण को संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यारोपण। तो 97 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, तीसरा, प्रत्यारोपण। अगला है प्रश्न नंबर 98 है, विद्याभास का संबंध विच्छेद क्या होगा? विद्याभास का संबंध विच्छेद क्या होगा? विद्याभ्यास का संबंध विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद करना है विद्याभ्यास का। प्रश्न नंबर 98 विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, विद्या प्लस अभ्यास। प्रश्न नंबर 99 है, कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में समास क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 99 जो है विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, कर्मधारय होगा कुसुमाकर में। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो 100 का एक हो जाएगा, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 101 है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या अलावा में होता है? किस विधा में स्वरों का परिवर्तन या अलावा में होता है? प्रश्न नंबर 101 है, तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, यड़। यड़ संधि में या अलावा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 102 है, नील गाय में कौन सा समास है?
तो नील गाय में कौन सा समास है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 103 है स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, दोनों में क्रमशः स और सु। अगला है प्रश्न नंबर 104 है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, दुर्गुण। प्रश्न नंबर 105 है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 105 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, अपराध में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 106 है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित शब्द प्रत्यय लगा है? किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? प्रश्न नंबर 106 विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 107 है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है तो इक। प्रश्न नंबर 107 का चौथा सही है, इक। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 108 है ई प्रत्यय किस संबंध में किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली और अलबेली। तो 108 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, चमेली में प्रत्यय ई प्रत्यय नहीं है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 109 है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है ये आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य आया है यहाँ पर आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसमें से 109 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 110 है कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, 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 रचयिता। तो प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, रचयिता। निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो 111 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, संन्यास। प्रश्न नंबर 102 है शुद्ध वाक्य है 112 नंबर का प्रश्न है। तो शुद्ध वाक्य इसमें चुनना है। तो 112 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। और अगला है प्रश्न नंबर 113 है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य भेद का सही विकल्प चुनकर चिन्हित कीजिए। यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और फिर उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का प्रकार है, विकल्प का सही चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है 113 का तीसरा, सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 114 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो 114 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, सागर। प्रश्न नंबर 115 है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो 115 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 3, प्रस्तर। अगला है प्रश्न नंबर 116 है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मनोज, विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 116 का 3 मनोज है पर्यायवाची। अगला है प्रश्न नंबर 117 है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, जंगम। स्थावर का विलोम क्या है? जंगम है। प्रश्न नंबर 118 है, कुटिल का विलोम शब्द है। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, रिज। प्रश्न नंबर 119 है, अशक्त का विलोम है। अशक्त का विलोम शब्द क्या है? तो प्रश्न नंबर 119 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, विरक्त। प्रश्न नंबर 120 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है क्या कहलाता है? जिसने मृत्यु को जीत लिया है। तो प्रश्न नंबर 120 का दूसरा सही हो जाएगा, मृत्युंजय। उसके लिए मृत्युंजय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 121 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 122 है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 122 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 सही हो जाएगा, उरग। प्रश्न नंबर 122 है 123 है, भवभूत की रचना का नाम क्या है? तो भवभूत की रचना जो है उसका नाम बताना है। भवभूत की रचना कौन सी है? 123 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 124 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रतिभा नाटक कालिदास की नहीं है, ये भाष्य की है रचना। तो 124 का चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? ये अंतिम प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, तो भवभूत हैं। प्रश्न नंबर 125 का चौथा है भवभूत, उत्तर रामचरितम के रचनाकार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आपके कितने सही हुए हैं और कितने आपको नए प्रश्न मिले हैं, यह बात कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ आरके परीक्षा गुरु पर राजेश के साथ। और मिलते हैं अगला ही एक नया वीडियो लेकर के 125 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।